राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वास्तु भाई को आज ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण जी सभी मुरादें व्यक्ति की शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। वहीं महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से उन्हें जो है दोस्तों माखन मिश्री का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए और उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है, उसकी पूजा का मुहूर्त क्या है और आज के दिन हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय आज के दिन हमें करना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से हो रही है और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी 2023 का पूजा मुहूर्त क्या है कि 6 सितंबर 2023 बुधवार को रात 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। और आपको बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है और अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। वही जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या फिर शाम 4:14 के बाद किया जा सकेगा। तो यह है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का मुहूर्त। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए या फिर ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की व्रत करने का पूरा लाभ जो हमें प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण भक्त की भावना से ही प्रश्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति और निश्चल मन के साथ ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही कृष्ण के चरणों में स्थान दे सकते हैं। लेकिन कुछ भूल ऐसी जिन्हें भक्त जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। तो जन्माष्टमी के दिन बचे इन 5 गलतियों से कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के केशव भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से अवसर पर हर भोग के साथ तुलसी दल का जरूर रखा जाता है, लेकिन तुलसी दल को पहले दिन ही तोड़ देना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें और हो सके तो जन्माष्टमी के दिन जो है तुलसी जी के पौधे पर गाय का कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं और तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती आपको जरूर चलाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन चावल खाने से परहेज करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि व्रत न भी हो तो भी इस दिन आपको भूल से भी चावल नहीं करने चाहिए। जी हाँ, जन्माष्टमी के दिन भूल से भी ना किसी भी प्रकार का घर पर भोजन बनाएं, न कोई प्रसाद के रूप में लाएं और न ही आज के दिन ग्रहण करना चाहिए। अब अगला है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। गलती से भी इन मांस मदिरा का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। किसी भी तरह के तामसिक भोजन आप आज जन्माष्टमी के दिन भूल से भी ग्रहण नहीं करें। जन्माष्टमी पर गाय एवं बछड़े को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन जो है गाय को परेशान आपको नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है, जिनका अर्थ है गोपालन करने वाला। और भगवान श्री कृष्ण जी को गाय बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। अगला है कि दोस्तों, जन्माष्टमी पर किसी का अनादर या अपमान न करें। पूरा दिन कृष्ण जी का नाम का जप करें। पूजन के समय गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करें। श्री कृष्ण भक्ति में व्रत रखेगा।
आज के दिन किसी भी प्रकार की जो है दोस्तों महिलाएं, बुजुर्ग या फिर अपने छोटे से बड़े का किसी भी प्रकार से जो है अपमान आपको नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले कि दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान और ध्यान आदि करने के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं, गोपी चंदन से श्रृंगार करें। उसके बाद पास के श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाएं, वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। अगर वैजयंती फूल ना मिले तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलेगा और अटके कार्यों में गति आएगी। अब अगला जो उपाय है कि दोस्तों जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने, खीर, तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। लेकिन ध्यान ये रखें कि खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डालें। साथ ही सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और भाग्य जो है आपका मजबूत होता है। दोस्तों अगला उपाय है कि सुख समृद्धि की कामना हेतु जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और उनकी पूजा करने के बाद जहाँ पर आप रुपए पैसा रखते हो वहाँ पर आपको रख देना है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और धन संबंधित समस्याएं अगर आपके घर में चल रही है तो इसे छोटे से उपाय को करने से वो भी खत्म हो जाएगी। जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, निसंतान दंपति जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति को लेकर आएं। बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उनकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जल्द ही शुभ समाचार सुनने को मिलता है। इसके बाद गाय और बछड़े की मूर्ति को स्थान कोण में रखना आदर्श माना जाता है। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आप कर्ज समस्या से परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी जी की पूजा में शंख के बिना पूजा अधूरी पूरी नहीं होती है, अधूरी मानी जाती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। अब अगला उपाय है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 तुलसी जी की परिक्रमा करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और उस कपूर का मिश्री का दान कर दें। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है। साथ ही आज के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी को विशेष रूप से जो है दोस्तों माखन का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि माखन भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। तो ऐसे में आज के दिन माखन का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर लगाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे उपाय जन्माष्टमी के दिन आप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी